नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। दोस्तों, पिछली कक्षा के अंदर हमने साइंस का एक छोटा सा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था और आज मैं आपके सामने फिर से साइंस के एक छोटे से सेगमेंट के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं और आशा है कि आपको मेरा पिछला सेशन जरूर पसंद आया होगा। और बिना वक्त गवाए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का आपके दो तीन क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनके बारे में हम पिछली कक्षा की तरह विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिएगा। आपको एक चीज बतानी है कि द्रव द्रव एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे वही चीज सीखने वाले हैं। क्या होता है कि हमें चीजें आती हैं लेकिन हमें उनमें अंतर नहीं पता होता। तो यहाँ पे जितनी चीजें लिखी जाएंगी उनके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस चीज का अर्थ क्या है। एक ये लिखा है मैंने द्रव, और एक आपने पढ़ा होगा द्रव्य। दो चीजें होती हैं, दोनों में भाषा में तो अंतर नहीं आता लेकिन वैसे काफी अंतर आता है। द्रव्य जो होता है वो बोलते हैं किसी न किसी पदार्थ को, किसी बोलते हैं किसी न किसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोल देते हैं। प्रत्येक वह चीज जो प्रकृति में उपस्थित है, पंच तत्वों से मिलकर के बनी है, क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है या द्रव्य कहलाती है। साइंस की भाषा में छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के अणु का निर्माण होता है, फिर यौगिक का निर्माण होता है। वैसे ही आध्यात्मिक बातों में आप ये पढ़ेंगे कि द्रव्य जो होता है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, ये तो हो गया आपका द्रव्य। और इधर मैंने लिखा है सीधा ही क्या, द्रव लिखा है। द्रव का क्या मतलब होता है, देखिएगा, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं बेसिकली हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरी कौन सी पढ़ते हैं, द्रव, लिक्विड जिसके लिए हम एल लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गैस, जिसके लिए हम क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, सॉरी जी, क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव क्या हुआ, पदार्थ की एक अवस्था है। द्रव क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है। जबकि द्रव्य क्या है, द्रव्य पदार्थ का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि आपको क्या बताना है, द्रव धातु का नाम बताना है। यानी कि एक ऐसी धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, वो बेसिकली ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक अपवाद है, क्या, कि एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में होती है। उस धातु का नाम क्या है, तो उस धातु का आपका नाम हो जाएगा क्या, पारा। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पारे को आप क्या बोल सकते हो, आप उसको मरकरी भी बोल सकते हो। इसका प्रतीक चिन्ह भी आपको ध्यान में रखना है, इसे हम Hg से डिनोट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं। ओके, ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है कमरे का ताप, तो मैं ये बता देता हूं आपको कि कमरे का ताप कितना होता है। कमरे का ताप हम कितना लेते हैं, कमरे का ताप हम कितना मानते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लगाते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो होते हैं वो हम ताप के टॉपिक के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इनको हम आपस में बदलना सीखेंगे। वहां हम सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को रोमर में, वहां पे हम एक दूसरे को आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कमरे का ताप। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि कमरे का जो ताप होता है वो कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछूं, एग्जामिनर का दिमाग खिसक जाए
वो यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, लेकिन उसका बिना आंसर आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि एक ऐसी धातु का नाम बताना है। कैसी धातु का नाम बताना है? एक ऐसी धातु का नाम बताना है। क्वेश्चन अलग है। जो जब आप उसे क्या करते हैं, जब आप उसे हथेली पर लेते हैं, कहाँ लेते हैं? ऐसे धातु पड़ी है, आपने उसे किस पे ले लिया? हथेली पर ले लिया। तो उस धातु ने क्या कर दिया? उस धातु ने पिघलना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? उस धातु ने पिघलना शुरू कर दिया। उस धातु का नाम बताना है। तो उस धातु का नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो जब आप उसे हथेली पर लेते हैं, यानी कि ऐसे आपके पास धातु है, उसने आपको हथेली में रखा, तो वो क्या करना शुरू कर देती है? पिघलना शुरू कर देती है। किस ताप पर? उसी कमरे के ताप पर। तो देखना, उस धातु का नाम क्या होता है? वो दो धातुएं होती हैं। कितनी होती हैं? दो होती हैं। पहली आपकी होती है गैलियम। कौन सी होती है? इसका नाम होता है आपका गैलियम। और दूसरी आपकी धातु होती है सीजियम। सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जो कमरे के ताप पर, सॉरी, हथेली पर लेने पर पिघलने लग जाती हैं। तो लगभग लगभग जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो गैलियम का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों भी ध्यान में रखनी है। अब इसी से मिलता जुलता हुआ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कई बार। यहाँ पे क्या करेगा वो? ये तो था आपका द्रव धातु, ठीक है। अब क्या पूछेगा? अब ये भी पूछ सकता है कि द्रव धातु है तो द्रव अधातु का नाम भी बता दो। भाई वैसे आपको पता है कि धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे लोहा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, ये सारी कौन सी अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन ये पारा एक अपवाद था। कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और हथेली पर लगने पर पिघलने वाली ये आपकी दो धातुएं हो गई। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन देखना दोस्तों। क्वेश्चन है आपका द्रव और अधातु। द्रव और क्या? अधातु। द्रव यानी पदार्थ की एक अवस्था है, और अधातु यानी कि एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो उस अधातु का नाम क्या हो जाएगा? उस अधातु का नाम हो जाएगा आपका ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा उसका? ब्रोमीन। ठीक है, एक ऐसी धातु होती है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन चलो और पूछ लेता हूं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए, सॉरी अधातु का नाम बताइए जो कैसी होती है? चमकीली होती है। कैसी होती है? चमकीली होती है। देखना, अधिकांशतः जो अधातुएं होती हैं वो गैसीय अवस्था में होती हैं। जैसे आप ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन जो होती है वो कमरे में उपस्थित होती है। भाई जहां हम रह रहे हैं, जिस स्थान पे हम हैं, वहां पे ऑक्सीजन तो उपस्थित है। अभी ऑक्सीजन उपस्थित है तभी तो हमें श्वास आ रहा है, वरना तो हम कब के ऊपर जा लिए होते। लेकिन वो कहीं पे भी आपको ऐसा होता है क्या कि ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये चमक रही है, ऐसा कभी प्रतीत होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देती है। कमरे के अंदर ये हमें दिखाई नहीं देती है। वो अलग बात है कि आपने सिलेंडर भर रखा है तो आप ये दिखा सकते हो कि हाँ इसमें देख लो आप, ये रही ऑक्सीजन आपकी दिखाई दे रही है। उसकी उपस्थिति को हम श्वास के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस कमरे में क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। वैसे ही आपको क्या बताना है? आपको एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो चमकीली है। तो आप ऐसे ऑप्शन को तो कट कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में दे दिया अगले ने ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन के बारे में दिमाग लगाएंगे कि ये कहीं पर भी हमें कमरे में चमकती हुई दिखाई नहीं देती है। देखना, मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन लिख देता हूं, आप क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। ऑप्शन आपकी इस प्रकार से है, जैसे एक नंबर ऑप्शन है आपके साथ, आपके सामने एक नंबर ऑप्शन देखना। जैसे पहला ऑप्शन तो मैंने आपके सामने ये रख दिया, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया N2। तीसरा ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया I।
और चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया, जैसे आप ले लो CO2। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। तो आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो कमरे के अंदर हमें कहीं भी चमकती हुई दिखाई नहीं देती है। ये होता है वो तरीका जहां पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आपको ऑप्शन कट करना आता है। तो ऑक्सीजन चमकीली नहीं होती है। फिर आता है N2 यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी आपको कहीं पर भी ये नहीं है कि ये देखो कोने में नाइट्रोजन चमक रही है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता है। तो ये भी कट हो जाएगा। चलते हैं CO2 पे। तो CO2 तो वैसे पता है आपको, CO2 से आप काफी तरह परिचित भी हैं, बहुत जगह काम आती है CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रभाव की ये मुख्य गैस होती है। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो भी चमकीली नहीं होती है। बचा आपका क्या, एकमात्र आयोडीन। क्या बच गया, एकमात्र आपका आयोडीन। तो आयोडीन क्या होता है, एकमात्र ऐसी धातु होती है जो क्या होती है, चमकीली होती है। आयोडीन युक्त नमक सुना होगा आपने। और अगर पूछ लिया जाए कि आयोडीन का कलर कैसा होता है, आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो सफेद मत कर देना गलती से भी। आयोडीन का रंग कैसा होता है, आयोडीन का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, ब्लैक, काला। ठीक है, आयोडीन को किस रंग से पहचानते हैं, काला होता है आयोडीन। ओके, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है, आपने एक जीव का नाम सुना होगा, ततैया। क्या नाम सुना होगा, ततैया। और ततैया के होता है क्या, डंक। क्या होता है ततैया के, डंक होता है। पहले ये बताइए ततैया को पहचान गए क्या। ततैया किसे कहते हैं, जिसके खाने के बाद इंसान के द्वारा ताताथैया किया जाता है उसे ततैया कहते हैं। क्या कहते हैं, ततैया कहते हैं। भाई साधारण भाषा में जिसे हम क्या बोलते हैं, भाई आपका केका में आपा बिनका टांटियो, केका टांटियो, टांटियो जे खाजा तो केवल जलन होवे। तो ततैया के डंक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ततैया के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको अम्ल बताना है कि ततैया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको किसका नाम बताना है, आपको एसिड का नाम बताना है कि ततैया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम है, उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ततैया के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए, फॉर्मिक अम्ल। जैसे मान लो ये हाथ है, यहाँ पे कट कर गया तो उसका जो सूजन है वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, वो ज्यादा नहीं फैलता है, कभी भी वो क्या होगा, ज्यादा नहीं फैलेगा, वो यहाँ तक ही आएगा। लेकिन आपने एक चीज महसूस की होगी, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे ततैया ने डंक मारा, उसका फैलाव कहां तक रहेगा, उसका प्रभाव यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे किसने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो क्या वो यहीं तक रुकेगा, वो यहीं तक नहीं रुकेगा, वो पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। क्या करेगा वो पूरे के पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तो उसके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है, भाई भाई हम ततैया का भी सम्मान करते हैं। तो इसने खाया है तो वो यहीं तक खाया, और सांप ने यहाँ पे काटा तो वो पूरे शरीर में फैलता है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस किस चीज का है, भाई हमें क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि उसमें और इसमें डिफरेंस किस बात का है। इसका काटा हुआ यहीं तक आ रहा है, सांप का काटा हुआ पूरे शरीर में जा रहा है, दोनों में अंतर क्या है। ये क्वेश्चन एक बार साल्ट इंस्पेक्टर के पेपर में पूछा गया है। साल्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2018 में शायद, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उसके अंदर आपको करना था आर्सेनिक। क्या पाया जाता है उसके अंदर, आर्सेनिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके इसे आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। और आर्सेनिक जो होता है वो किस में पाया जाता है, किस में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका सांप के डंक में।
कहाँ पाया जाएगा? सांप के डंक में। एक जगह और भी है, वहां पर भी ये पाया जाता है। तो दूसरी जगह आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी बंदूक, जानते हो AK-47, बंदूक की गोली में, बंदूक की जो गोली होती है उसके ऊपर भी आर्सेनिक पाया जाता है, तो वो भी अपना जहर बरोबर फैलाती है। ठीक है, हम क्वेश्चन से थोड़ा आगे निकल गए, वापस आते हैं। ये अम्ल जो होता है फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? ततैया के डंक में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए फॉर्मिक अम्ल का, क्या पूछ लिया जाए? फॉर्मिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। क्या पूछ लिया जाए? फॉर्मिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत बताइए। तो आप क्या बताएंगे? लाल चिंटी। क्या बताएंगे? लाल चिंटी। चिंटी समझ गए? साधारण भाषा में जिसे हम कीड़ी कहते हैं। तो लाल चिंटी जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? मेथेनोइक एसिड। क्या बताएंगे? मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला भी इसका याद करना है आपको, HCOOH। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल, इसे मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, HCOOH इसका फॉर्मूला है। और लाल चिंटी में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ततैया के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ? फॉर्मिक अम्ल। सांप के डंक, बंदूक की गोली में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? आर्सेनिक बताएंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। तो और वैसे भी ये जो फॉर्मिक अम्ल है इसका एक उपयोग भी होता है। आपने एक दर्द का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं गठिया बाव। क्या बोलते हैं? गठिया बाव। तो गठिया बाव में फॉर्मिक अम्ल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ये जो लाल चिंटी है ये सबसे अच्छा स्रोत होती है इसका। फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये लाल चिंटी है। तो आप क्या करेंगे? लाल चिंटी को पकड़ेंगे, उसका क्या करवाएंगे? आप भंजक आसन कराएंगे। क्या करवाएंगे? लाल चिंटी के भंजक आसन से। किससे? भंजक आसवन से आप क्या करेंगे? इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने आज 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या था अपना? फिर से चलते हैं। अपना था द्रव धातु। द्रव धातु के बारे में पढ़ लिया आपने, पारा, मरकरी और हथेली पे रहने पर पिघलने वाली गैलियम और सीजियम। कमरे का टेम्परेचर हमने बताया कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात आती है द्रव अधातु की, और एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमीन हो जाएगा। फिर आपको क्या बतानी है? चमकीली बतानी है। तो ये हमने ऑप्शन कट करके कर दिया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 वैसे कट गए, बचा क्या? आयोडीन। और आयोडीन का रंग कैसा होता है? काला होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना ततैया के डंक में अम्ल बताया आपने, क्या? फॉर्मिक अम्ल सबसे ज्यादा लाल चिंटी में। उपयोग कहाँ पे? गठिया बाव में। सांप के डंक में आर्सेनिक, बंदूक की गोली में आर्सेनिक। फॉर्मिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम मेथेनोइक एसिड, और फॉर्मूला HCOOH। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।